तो संजय सिंह, भावनाएं आहत कर रहे हो, फर्जी खबर चला रहे हो, एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबरें फैला रहे हो। संदीप जी, जिस पाप और गुनाह के लिए मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, जिस पाप और गुनाह के लिए योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों से और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, उसके लिए अपने गुनाह छिपाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहा है। ये बाबा जी को सुनिए, जब मैं वीडियो दिखा रहा हूं, ये आपको एआई जनरेट लग रहा है? नहीं, ये ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका वीडियो बफर हो रहा है ये अभी। मैं आपको भेज देता हूं, मैं आपको आपके नंबर पे भेज देता हूं। ये देखिए दूसरा वीडियो, ये सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा? नरेंद्र घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। ये सुनाई दे रहा है। अच्छा छोड़िए, इसको भी छोड़िए। सुमित्रा महाजन जी का बयान, ये हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, ये बसपा की नेता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ा गया। माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने कहा वहां पे मंदिरों को तोड़ा गया। माता अहिल्याबाई होलकर की टूटी हुई प्रतिमा के वीडियो सामने आए। ये एआई जनरेटेड है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है, जीर्णोद्धार का काम पूरा होने का इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं संजय सिंह। अरे भाई, सब कुछ सामने तो कर दिया आपके मैंने। ये जो वीडियो है, क्या एआई जनरेटेड है क्या? ये तो एफएसएल से जानकारी मिलेगी। ये हम कैसे जान लें? अब वो आप तो कह रहे थे कि भाई वो सिख गुरुओं की बेअदबी के मामले में जी वो तो फर्जीवाड़ा कर दिया गया है आतिशी के वीडियो पर। अब वो विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं एफएसएल में तो कुछ और बात सामने आ रही है। बड़े फर्जी और झूठे लोग हैं ये, कितने बड़े फर्जी और झूठे लोग हैं। इनकी पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने शिवलिंगों को तोड़ा, सैकड़ों मंदिर तोड़े काशी के अंदर, काशी कॉरिडोर के नाम पे। और वो शिवलिंग आज भी लंका थाने में रखे हैं। एबीपी के रिपोर्टर को भेज दीजिए। लंका थाने में वो मंदिर रखे, वो मंदिरों में टूटे हुए अवशेष शिवलिंग रखे हुए हैं। और वहां पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जाके एफआईआर दर्ज कराई थी। वो हमारी पार्टी के हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये विपक्ष वाले हमें आस्था सिखाएंगे। वो कह रहे हैं आस्था आप सिखाएंगे। आस्था तो हिंदुत्व का अगर प्रतीक है तो वो तो बीजेपी, प्रधानमंत्री फिर से जीत गए काशी। आप लगाते रहिए आरोप कीजिए 250 मंदिर तोड़े गए। अरे ये तो महामानव है, मैं तो भूल ही, महामानव है। ये तो गाना बनवाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भगवान श्री राम को भी लेके आए हैं धरती पर। ये तो बहुत बड़े महामानव है। ये तो मैं भूल गया। इन्होंने तो भारत की धरती पे अपना कदम रख के भारत को धन्य कर दिया है। पर लोगों का भरोसा तो उन्हीं पर है। तमाशा कर रहे हैं, मजाक लोगों का भरोसा उन्हीं पर है। आस्था की इस लड़ाई में भी, इस घमासान में। संदीप जी, हाँ, ये वो पार्टी है जिसने कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा स्वीकार नहीं किया। और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के उस एक पूर्व वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य जी के सगे भाई, उनकी मौत हो गई, उनकी मृत्यु को नहीं माना। ये लोग बात करेंगे। और अब आप क्या करोगे? अब तो आप पर तो एफआईआर हो गई है, और एफआईआर भी चेन्नई वासी एक शख्स ने कराई है, और कहीं 3 साल की सजा, कहीं 2 साल की सजा। जेल जाने की तैयारी फिर से हो रही है संजय सिंह। संदीप जी, मैं तो रोज सुबह उठता हूं तो सोचता हूं भाजपाइयों ने मेरे खिलाफ किस राज्य में कहां पे एफआईआर दर्ज कराई है।
इनकी बंदर घुड़की से तो मैं डरने वाला हूं नहीं। इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, वहां के स्थानीय लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाई है, वहां के साधु संतों ने विरोध दर्ज कराया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे पौराणिक पुरातन मंदिर तोड़े, यहां पर पौराणिक पुरातन मंदिर तोड़े। इनको मंदिर तोड़ने की आजादी मिल गई है। आप कल्पना कीजिए अगर यही काम किसी विपक्षी राज्य में हुआ होता तो आज दंगा करा देते पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के। राम मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पर तो आप जाते नहीं, उस कार्यक्रम में शरीक नहीं होते। अब आस्था पर घमासान करने उतरे हैं क्योंकि उसमें आप अपना राजनीतिक नफा नुकसान आंक रहे हैं। आप बरसाती हिंदू हैं। आपको पता नहीं है फिर, आपको पता नहीं है फिर। राम मंदिर का दर्शन करने केजरीवाल जी भी गए, भगवंत मान जी भी गए, मैं भी गया। ये कोई ठेकेदार नहीं है धर्म के। और हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर का नाम लीजिए, पूछिए मैं गया हूं कि नहीं दर्शन करने, उज्जैन गया हूं कि नहीं, मीनाक्षी टेम्पल गया हूं कि नहीं, रामेश्वरम गया हूं कि नहीं। ये कोई धर्म के ठेकेदार है क्या? इनसे पूछ के हम लोग पूजा अर्चना करेंगे? ये गेट कीपर है राम मंदिर के, इनसे पूछ के हम जाएंगे, इनसे पूछ के नहीं जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं कि अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है, जीर्णोद्धार का काम पूरा होने का इंतजार कीजिए, अगर वो प्रतिमा सामने दिखा दी सरकार ने तब क्या करेंगे संजय सिंह? क्या आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे जो आप दावे कर रहे हैं? तो फिर तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो आपने भी दिखाया अपने वीडियो में, अपने चैनल के कार्यक्रम में, फिर तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तो क्योंकि और बाबा भी झूठे हैं जिन्होंने जाके, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं एआई जनरेटेड है, हमने ठोक बजा कर किया है, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं, पर उसमें भी गलती का स्कोप रह जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो वहां पे साधु संत गए, जिन्होंने वीडियो बनाया, जिसका वीडियो मैंने डाला है, वो एआई जनरेटेड नहीं है। इसके सैकड़ों प्रमाण है कि वहां मंदिर तोड़े गए। इसके सैकड़ों प्रमाण है कि स्थानीय लोगों सहित इनकी पार्टी के खुद के नेता मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, उन्होंने कहा गलती से ठेकेदार से टूट गया। गलती से क्या आपको? हाँ, इनका मंत्री है नहीं तो अभी देखते हैं सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। और फिलहाल एफआईआर तो आप पर हो गई है, तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन प्रोफेसर सौरभ मालवीय, अगर अहिल्याबाई की प्रतिमा को संरक्षित रखा गया है और जीर्णोद्धार का हम इंतजार करें, तो उसके बाद ये प्रतिमा सामने आएगी ना, ये सरकार की फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रतिमा महफूज थी और वो दिखाए, और तारीख भी बता दे कब तक दिखाएगी। देखिए संदीप जी, अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी वर्ष, उनके सुशासन, भारतीयता के प्रतीक, और सोमनाथ से लेके काशी तक, महाकाल उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक के तमाम विध्वंस जिन आक्रमणकारियों ने जो किया था मंदिर पर प्रहार, उसके लिए जीर्णोद्धार कराने वाली भारतीयता की प्रतीक महिला हैं। उनके 300 शताब्दी वो तो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना प्रोफेसर साहब, ये प्रतिमा संरक्षित रखी गई है तो उसे दिखा दें, तो ये बिना बात भावनाओं का, आस्था का जो उबाल हो रहा है वो थम जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी, अहिल्याबाई होलकर के इन 300 वर्ष पूर्ण होने पर साल भर से कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस नायिका ये प्रतिमा ध्वस्त की गई या नहीं की गई? होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंतराव होलकर जो वारिस हैं इस राजघराने की विरासत के, वो कह रहे हैं ध्वस्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। संदीप जी, आप संजय जी को सुन रहे थे तो थोड़ा संजय जी को बता दूं मैं एक बात। सस्ती लोकप्रियता के लिए क्या एक जो टूल अपना रहे हैं सनातन से खिलवाड़, संजय सिंह को खिलवाड़ संजय सिंह कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं खिलवाड़? अगर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त हुई है, अगर ये प्रतिमा ध्वस्त हुई है, तो आस्था का अपमान कौन कर रहा है?
संदीप जी आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ध्वस्त शब्द मत कहिए। ये प्रतिमा ये बिल्कुल मैं ध्वस्त नहीं है। इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे मालूम है मेरी जिम्मेदारी, मुझे मालूम है, मैं एक पत्रकार हूं। ये शब्द इस्तेमाल किए हैं यशवंतराव होलकर ने, जो होलकर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा ध्वस्त होने की खबर पर मैं नाराज हूं। देखिए संदीप जी, यह सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए लोगों ने तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ने क्यों दे रहे हैं? दिखा दीजिए ना प्रतिमा। नहीं वही उसी पर, अरे सुनिए तो, आप सुनेंगे तो बताऊंगा मैं। हाँ, अहिल्याबाई होलकर के वर्ष भर, 1 वर्ष से कार्यक्रम लगातार देश आप, भर में मैं चल पूछ रहा कुछ है। रहा हूं, बता कुछ रहे हैं। आप कार्यक्रम मना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे शुक्रिया करना नहीं चाहिए, अच्छा है आप मना रहे हैं जश्न। प्रतिमा सुरक्षित है, संरक्षित है, दिखा दो। प्रतिमा सुरक्षित है, संरक्षित है और स्थापित है। और कहां स्थापित है? मैं उसी कहां पर स्थापित है? सुनिए तो। संदीप जी आप जानते हैं कि सनातन मूल्यों को, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर समाज को, राज्य को, शहर को और पौराणिक स्थलों को खड़ा करना हमारी प्रतिबद्धता है। आस्था की ऐसी ठेकेदारी आपने ले ली है कि आप मंदिर तोड़ भी दो तो भी कोई कुछ नहीं करेगा कि अरे हमें आस्था कौन सिखाएगा। मुझे आप ही सबसे सर्वोपरि हो गई आपकी आस्था, बाकी किसी की कोई आस्था नहीं। संजय सिंह कोई हिंदू नहीं है, पप्पू यादव कोई हिंदू नहीं है, बस असल हिंदू आप ही हैं और कोई नहीं। नहीं, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। मैं तो ये कह रहा हूं संजय सिंह को भी हिंदू ही हैं, लेकिन संजय सिंह मौसमी हिंदू ना बने, बस इतनी सी बात है। समाज की व्यवस्था को, समाज की सहिष्णुता बीजेपी की करने के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की झूठ की एक दवाई पकड़े जाओ तो कह दो ये एआई। देखिए ये आपने शुरू में भी कहा था, बहुत अच्छा लगा सुन के कि पिछले 10 सालों से, 8 साल से, 10 साल से आने वाले 10 साल तक बड़े शायर हो गए हैं, अच्छे शायर हो गए हैं। उनको कविता लिखना अब आने लगा, अच्छे समय का उपयोग कर रहे हैं। उनको प्रयोग करना चाहिए, अपनी इस कौशल को दिखाना चाहिए। वो अच्छे कलाकार आस्था पर कारोबार हावी हो रहा है क्या? देखिए थोड़ा पैसा कमाने का जरिया, चौड़ीकरण हो, सौंदर्यकरण हो, ज्यादा दाह संस्कार हो जाएं और राजस्व मिल जाए। देखिए संदीप जी, काशी मोक्ष की नगरी है, सनातन नगरी है, ज्ञान की नगरी है, धर्म की नगरी है, साधना की नगरी है और काशी में हर घर में मंदिर है। जब काशी विकसित हुआ, स्थापित हुआ और आज की काशी आज आम जन, आप हिंदुओं की आस्था को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो 250 मंदिर तो टूटे थे, छोटे बड़े, कि नहीं? कि तब कुछ नहीं बोले काशीवासी इस बार भी मान जाएंगे? देखिए संदीप जी, काशी सभी की है, पूरे संपूर्ण काशी वासियों की है और पूरी दुनिया की है। नहीं, आप पर इस तरह का बर्ताव हो रहा है क्या बीजेपी की तरफ से, मानो हिंदुत्व बस आप ही की बपौती है? नहीं, हिंदुत्व तो सबके लिए है, पूरे सनातन के लिए है। तो सुमित्रा महाजन गलत कह रही है क्या? वो तो मतलब 8-8, 9-9 बार सांसद रही, लोकसभा स्पीकर रही। रविंद्र जायसवाल जो आपके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ठेकेदार की गलती से ध्वस्त हो गई प्रतिमा। वो झूठ बोल रहे हैं, किसकी बात मानो? देखिए मुझे लगता है सुमित्रा महाजन ताई ने जो कहा है वो भी एक गंभीर विषय है और रविंद्र जी कह रहे हैं वो भी एक गंभीर विषय है। सरकार संजीदगी से इन सारी चीजों को देख रही है, कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।